कर्नाटका चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस ने 6 अप्रैल को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। ऐसे में 100 और क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जाना अभी बाकी है। तो वहीं चुनावों के आते ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी किससे डर रही है और अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों जारी नहीं की। My question to our friends in the Bharatiya Janata Party is, why are they scared? Why have they not released a single name? Does it not prove that BJP MLAs and ministers, they are being now pushed? Please get ready, please get ready, get ready. They are saying, no, I don't want to fight. No, get ready. I don't want to fight. No, get ready. Okay, CM, I don't want to fight from this seat. CM also wants to jump to another seat. Minister, I don't want to fight this seat. I want to go to another seat. A tamasha is happening. तो उधर कांग्रेस नेता और कर्नाटका के पूर्व ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार ने भी बीजेपी पर हमला बोला। Karnataka election is going on. Modi can't be the face of Karnataka. There are Karnataka leaders in BJP. Let they show their face. We don't want why they are facing Modi face. Yeah. It all double engine has completely failed. So have you issued any instruction? No instruction, nothing. We Karnataka, we are there, leaders are there. Let who has run the government, let them show their face. That means they have accepted that they doesn't have a face and they have lost the face of the people. वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचारों के लिए कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए कर्नाटका के सीएम बसवराज बोमई कल दिल्ली आएंगे। इतना ही नहीं, कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी कर्नाटका चुनाव प्रचार में नजर आए और हाल ही में किच्चा सुदीप ने घोषणा की थी कि वो आने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि कर्नाटका में 10 मई को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में बहुमत के लिए बीजेपी के पास 9 सीटें कम रह गई थी। वहीं कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। Watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.